आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414435786। प्रतापगढ़ के सोहनपुर गांव में चल रहे जमीन विवाद को लेकर आज भी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टीएसपी क्षेत्र की बिलानाम जमीनों पर कब्जेधारी आदिवासियों को पट्टे देने की मांग की गई, साथ ही विवादित जमीन भी सौंपने की मांग की गई। जमीन विवाद के इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। दरअसल सोहनपुर गांव में किशन लाल कुमावत एवं कृष्णपाल के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसके बाद भी प्रदेश मुक्ति मोर्चा से जुड़े लोगों और कृष्णपाल के परिजनों ने 2 दिन पहले इस गांव में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जिस जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा है वह किशनलाल कुमावत की खातेदारी भूमि है। दूसरी ओर कृष्णपाल का कहना है कि वह बरसों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। धोखाधड़ी पूर्वक कुमावत ने यह जमीन अपने नाम करवा ली है। इस मामले में कुमावत की ओर से कोतवाली थाने में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई है। जमीन विवाद के इस मामले को लेकर आज भी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले कृष्णपाल और उसके परिवार के लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि टीएसपी क्षेत्र की समस्त बिलानाम जमीनों को जिन पर आदिवासियों का कब्जा है उन्हें पट्टा जारी किया जाए, साथ ही जो जमीन किशन लाल कुमावत के कब्जे में है वह भी दिलवाई जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि यह जमीन नहीं दी जाती है तो कानूनी रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। ग्राम पंचायत झांसड़ी के निवासी कृष्णपाल की जो ज़मीन है, जो बरसों से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो हक़ कर रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, वो ज़मीन आज खातेदारी में किशन लाल कुमावत के नाम पर बोल रही है और वो पत्थरगड़ी करवा रहा है। इस समस्या को लेकर के भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सामने उन्होंने समस्या जताई और पूरे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा इस समस्या को लेकर के जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करवाने यहाँ पर पहुँचा है। और कलेक्टर साहब ने ये हमको आश्वासन दिया है कि ये जो मामला है आपका कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में अगर इसकी सुनवाई चल रही है और इसके बावजूद अवेल ना हुई तो आप इसकी आगे अपील करें, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और बाकी हम सभी स्थानीय ग्रामवासियों से, घर परिवार से बातचीत करके हमको क्या करना है, आर्टिकल 13(3) क के तहत रूढ़िगत ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। हम भी हमारे स्तर पर निर्णय लेंगे। आगामी समय में हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक इस केस को लड़ेंगे, जीतेंगे। और किशन लाल ने मेरे जगह पे कब्जा किया है और वो जगह में कम से कम 200 साल तक हो गए हमारे यहाँ। और उसी में वो बोल रहा है कि मेरे आ रही है और वो पत्थरगड़ी करने को ये बोल के उसने पोल खड़े कर। आज आपने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंप के क्या मांग करी? हमने यही मांग करी, हमें न्याय मिले। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के एक निजी होटल में मंसूरी समाज का प्रथम महाधिवेशन धूमधाम से संपन्न हुआ। महाधिवेशन में प्रतापगढ़, मंदसौर, रतलाम, नीमच, इंदौर, झाबुआ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों से सैकड़ों समाजजन शामिल हुए। अधिवेशन में समाज की एकता, शिक्षा और संगठनात्मक मजबूती जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही नेतृत्व चयन के लिए चुनावी प्रक्रिया लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। समाज के यूनुस मंसूरी ने बताया कि 10 जिलों को 6 जोनों में विभाजित कर प्रत्येक जोन से एक सदर यानी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इससे समाज में लोकतांत्रिक ढंग से नेतृत्व उभरने का मार्ग प्रशस्त होगा। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए समाज की प्रगति और शिक्षा के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। आज एक अहम मीटिंग रखी मंसूरी सकल मेवाड़ा समाज की, जिसके अंदर 10 जिलों से लोगों ने शिरकत किया है, जिसमें झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, वहाँ जिलों से सारे मौजूद लोगों को हमने बुलाया है और एक समाज को एक नई दिशा देने के लिए, एक इतिहास और जो तालीमी मैदान है, शिक्षा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं और एक समाज को कैसे यूनिटी कर सकते हैं,
और समाज में कुछ जो बुराइयां उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके सिलसिले में यहाँ पर मीटिंग रखी गई है और सभी ने आम राय से इस अच्छे मुकाम पे पहुंचे। आने वाले वक्त में हमारा सभी जिलों का एक सदर होगा, चौरासी गांव से लेकर मिलाकर हम एक सदर को बनाएंगे और एक इंतखाब करने के बाद फिर किसी एक मौजू पर हम पहुंचेंगे। एक समाज को एकजुट करने का हम काम किया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छी कामयाबी मिली है और सभी लोगों की सहयोग रहा है। उन जो भी जहां से भी आए उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी प्रकार आगे जब जरूरत पड़े आप हमारी मीटिंग के अंदर तशरीफ लाए और कौम की बेहतरी के लिए जितना अच्छा उतना करने की कोशिश करें। जी। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में आज टिमरू के एक पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने के बाद सनसनी फैल गई। युवक बीती रात अपने घर से निकला था और मजदूरी करता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। सुहागपुरा थाने के जांच अधिकारी भंवरलाल ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि नारदा गांव में स्कूल के पास टिमरू के पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई के बाद युवक के शव को नीचे उतरवाया। शव रस्सी के फंदे से लटका हुआ था। शव की शिनाख्त गांव के ही पंकज मीणा के रूप में हुई। पंकज मीणा बोरवेल की मशीन पर मजदूरी का काम करता था और कल शाम को घर से निकला था। परिजनों ने बताया कि वह मजदूरी के लिए अक्सर घर से बाहर रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। मामले में अनुसंधान जारी है।